हेलो दोस्तों लेते हैं अपडेट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास 8 अपनी दूसरी क्लास शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 1। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ए आर्मेचर कोर, बी ब्रश, सी कम्यूटेटर रेजर, डी कम्यूटेटर खंड। दोस्तों हमारा इसका सी आंसर है सी। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ए डिफरेंशियल लॉन्ग शट कंपाउंड, बी डिफरेंशियल लघु शट योगिंग, सी संचली लंबी शट योगिंग, डी संचली लघु शट योगिंग। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है दूसरे का ए डिफरेंशियल लॉन्ग शट कंपाउंड। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ए कार्क स्क्रू नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी फ्लेमिंग दाहिने हाथ का नियम। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ए धुर की नोक, बी धुर कुंडली, सी पोल कोर, डी पोल शू। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे छठे का डी पोल शू। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ए शट जनरेटर, बी श्रेणी जनरेटर, सी यौगिक जनरेटर, डी अलग से उत्तेजित जनरेटर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा अलग से उत्तेजित जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 8। यह हमारा जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ए ऊष्मा, बी गतिशील, सी रासायनिक, डी यांत्रिक। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी यांत्रिक। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा गलत है भाई, इसको हम गलत करते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? ए कार्क स्क्रू नियम, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, डी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? ए बी एल वी वोल्ट, बी बी एल साइन वोल्ट, सी बी एल वी साइन वोल्ट, डी बी एल वी साइन वोल्ट कोस साइन वोल्ट। सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी बी एल वी साइन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ए
कार्क स्क्रू नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ए स्टोर, बी धुरकोर, सी पोलसू, डी योग या फ्रेम। हमारा इसका सही आंसर दोस्तों डी योग या फ्रेम। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 4 पोल डीसी जनरेटर के ट्यूबलेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 12। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 8, सी सही आंसर है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारा डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ए साइड एंड प्लेट्स, बी पोल शू लेमिनेशन, सी कम्यूटेटर खंड, डी आर्मेचर कोर लेमिनेशन। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ये हमारा डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? ए आर्मेचर की साथ श्रृंखला में, बी आर्मेचर के साथ समांतर में, सी शट फील्ड के साथ श्रृंखला में, डी शट फील्ड के साथ समांतर में। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ए आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 17 ये हमारा एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? ए वोल्टेज का निर्माण करें, बी फील्ड करंट कम करें, सी आर्मेचर करंट कम करें। हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों ए क्वेश्चन नंबर 18 डीसी मशीनों में वो कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? ए विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, बी ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, सी ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, डी ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। इसका दोस्तों हमारा 18वें का सही आंसर है सी ब्रश और कम्यूटेटर के बीच के प्रतिरोध। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारा किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है? ए पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, बी आर्मेचर वोल्टेज पाथ, सी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, डी शीट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 19वें का सी। क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? ए लॉन्ग शट कंपाउंड, बी संचयी यौगिक, सी विभेदक यौगिक, डी लघु शट यौगिक। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी लघु शट यौगिक। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है? ए ताम्र हानि को कम करे, बी घर्षण हानि को कम करे, सी हिस्टेरिस हानि को कम करे, डी भंवर धारा हानि को कम करे। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है भंवर धारा को हानि को कम करे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 ये हमारा डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है?
ए आर्मेचर धारा कम करे, बी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, सी कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, डी आर्मेचर का तापमान कम करे। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये हमारा डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए? ए बरस को नुकसान से बचाएं, बी अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, सी आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचे, डी जनरेटर अतिभारी करने से बचे। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा 23 का बी अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 24। बड़े डीसी जनरेटर में घूमदार अक्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? ए अधिक लोड कनेक्ट करें, बी कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें, सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें, डी जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। लेते क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? ए ढीले ब्रश संयोजन, बी आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, सी फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, डी प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी फील्ड प्रतिरोध कार्तिक प्रतिरोध से ऊपर है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका अक्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है? ए शंट जनरेटर, बी श्रेणी जनरेटर, सी यौगिक जनरेटर, डी स्व उत्तेजित जनरेटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए शंट जनरेटर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये है हमारा डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? ए एयर गैप को कम करे, बी अक्षेत्र की ताकत बढ़ाए, सी चुंबकीय हानियों को कम करे, डी एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये हमारा डीसी जनरेटर में शिफ्ट रिंग का कार्य क्या है? ए निरंतर वोल्टेज बनाए रखे, बी धारा को एक दिशा में एकत्रित करना, सी बरस पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, डी रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी धारा को एकत्रित रूप में एकत्र करता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए स्टील और ग्रेफाइट, बी कार्बन और ग्रेफाइट, सी ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, डी एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी कार्बन और ग्रेफाइट। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 30। ये हमारा क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को देते हैं? ए भार में भारी शॉर्ट सर्किट, बी बिना लोड के लगातार चल रहा, सी बिना रुके लगातार चलना, डी रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। ये हमारा एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? ए अक्षेत्र कुंडली, बी आर्मेचर कोर, सी
पटलित पोल कोर। डी आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी आर्मेचर कोर। क्वेश्चन नंबर 32, ये हमारा क्वेश्चन, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? ए आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव के कारण। बी आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण। सी ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है। डी शंट फील्ड प्रकृति में वृद्धि के कारण। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए आर्मेचर प्रभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 33, लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ए शंट जनरेटर। बी श्रेणी जनरेटर। सी विभेदक यौगिक जनरेटर। डी संचयी यौगिक जनरेटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है लास्ट वाला डी संचयी यौगिक जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ए ब्रश को बार बार बदलना। बी समय समय पर मशीन को गर्म करना। सी नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना। डी रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा लास्ट वाला, रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। क्वेश्चन नंबर 35, ये है हमारा 35, अवशिष्ट चुंबकीय तत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? ए शंट जनरेटर। बी श्रेणी जनरेटर। सी यौगिक जनरेटर। डी अलग से उत्तेजित जनरेटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है लास्ट वाला डी अलग से उत्तेजित जनरेटर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ये हमारा, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ए शंट जनरेटर। बी श्रेणी जनरेटर। सी विभेदक यौगिक जनरेटर। डी संचयी यौगिक जनरेटर। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है सी विभेदक यौगिक जनरेटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37, ये हमारा, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? ए कम धारा कम वोल्टेज। बी उच्च धारा कम वोल्टेज। सी कम धारा उच्च वोल्टेज। डी उच्च धारा उच्च वोल्टेज। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी कम धारा उच्च वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 38, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ए नियत वोल्टेज बनाए रखे। बी शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएम। सी स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएम बढ़ाना, चुंबकीय को कम करने के लिए। डी चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। इसका हमारा सही आंसर डी चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 40, ये हमारा, बड़ी अक्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए ढलवा लोहा। बी नरम लोहा। सी एल्युमिनियम। डी रोल्ड स्टील। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी रोल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 41, डीसी जनरेटर में शिफ्ट रिंग का क्या कार्य है? ए लगातार आउटपुट की पूर्ति। बी एक दिशा में आउटपुट बनता है। सी विपरीत दिशा में आउटपुट करता है। डी प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी एक दिशा में आउटपुट बनता है। क्वेश्चन नंबर 42, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? ए
पल्सेटिक वोल्टेज, बी दोलनशील वोल्टेज, सी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, डी प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स के रूप में चिन्हित स्टाल का उद्देश्य क्या है? ए कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, बी वायु परिसंचरण बनाने के लिए, सी स्नेह उद्देश्य के लिए, डी शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। ये शाफ्ट की से की जगह को है, शाफ्ट को आसानी से हटाने के लिए। हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों ए कुंजी तरीका ठीक करने के लिए।